हाँ, हेलो बच्चों। क्लास 12th में एक्सरसाइज यानी यूनिट नंबर 14 जो अपनों ने शुरू की थी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें जो कि वेक्टर बेस्ड है, बट फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो वेक्टर कम और लाइन से रिलेटेड ज़्यादा है, सिंपल लाइन से या अपने कहीं कोसाइन वगैरह से। ठीक है, इसके नियम और रूल्स जो थे, रूल्स और जो अपने फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिए एक वीडियो में। तो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो उनको देखना ज़रूरी हो जाएगा, चाहे बुक से देखो चाहे वीडियो पहले वाली चला के देखो। तो बिना रूल्स को पढ़े आप वो ये काम नहीं कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं शुरू कर रही हूँ 14.1 एक्सरसाइज का। उसने कहा है कि एक रेखा के डायरेक्शन को साइंस फाइंड करो जो एक्सिस के साथ इक्वल कोण बनाते हैं। ठीक है, एक्सिस यानी कि एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशनल है ना, तो तीनों एक्सिस के साथ एक जैसा कोण यानी इक्वल कोण बनाते हैं। तो कोण अपनों ने लेके चले थे अल्फा बीटा गामा, तीनों को इक्वल ले लिया। तो इनके कोसाइन लेंगे तो कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा, तीनों ये भी इक्वल हो जाएंगे। अब इनके दिक् अनुपात क्या होते हैं? कोस अल्फा को एल, कोस बीटा को एम और कोस गामा को एन का नाम दिया गया था। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन है वो भी बताया हुआ है आपको पिछली वीडियो में, फॉर्मूले वाली में। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है। ये तो देखो गिवन है, ये भी और ये। अगर अपने को कोण दिया है तो उससे कोसाइन बनाए। कोसाइन अल्फा बीटा गामा जो थे उनको हमने दिक् अनुपात एल एम एन में लेके चले। ठीक है, दिक् कोज्या जिसको बोला जाता है। अब इनका आपस में रिलेशन क्या था? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ये तीनों बराबर हैं तो हम इसको क्या ले सकते हैं? एल को तो एल ही रखा, एम को भी एल पुट कर दिया और एन को भी एल पुट कर दिया। 3l² इज इक्वल टू 1 आ गया। एल इज इक्वल टू क्या आ गया? +-1/√3 इसी को सॉल्व करके। तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई? +-1/√3। तो दिक् को ज्याएं क्या हो गई अपनी? ये एल एम एन तीनों हो गई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से। दो पॉइंट्स हैं अपने पास, 4 2 3 और 4 5 और 7, यानी कि ये तो है एक्स वाई जेड, ये भी एक्स वाई जेड। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होएगी उसकी दिक् को ज्या यानी कि डायरेक्शन को साइंस फाइंड करनी है, कोस वैल्यू फाइंड करनी है कुल मिला के। तो हमने फर्स्ट पॉइंट को तो पी लेट कर लिया और सेकंड वाले पॉइंट को क्यू लेट कर लिया। अब हमें एल की वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसके बराबर होती है। एल की वैल्यू एल होता है x2 - x1 अपॉन पी क्यू। जब हमें पॉइंट्स की बात दी जाए तो हमें ये वाला लेके चलना पड़ता है इसके वैल्यू। ठीक है, एज इट एम की वैल्यू y2 - y1 अपॉन पी क्यू और एन की वैल्यू z2 - z1 अपॉन पी क्यू, ये हमें लेके चलना पड़ता है। अब बात आती है कि पी क्यू क्या है। पी क्यू दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो इसको रखते हुए हमने वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें वैल्यू पुट की दोनों पॉइंट्स की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई +-5। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई +5 लेके चलेंगे क्योंकि -5 कोई डिस्टेंस नहीं होता, मॉडुलस लेके चलना पड़ता है अगर माइनस आ जाता है तो एल की वैल्यू x2 - x1 अपॉन में 5। मैंने पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी, फिर सोचा कि नहीं पहले फॉर्मूला दोबारा से लिखूं फिर करूं। तो फॉर्मूला लिख के नीचे पी क्यू की वैल्यू पुट की, फिर x1 y1 x2 y2 z2 की सबकी वैल्यू पुट करके इनको सॉल्व किया। तो क्या आ जाएगा? एल की वैल्यू आ जाएगी 0/5 यानी 0, एम की वैल्यू 3/5 आ जाएगी और एन की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। ओके, अभी अपने पास किसकी वैल्यू आई है? एल एम और एन की। ठीक है, आप एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू के इक्वल आप ये भी लिख सकते हो, कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू, ये भी पुट कर सकते हो क्योंकि दिक डायरेक्शन को साइन थे ना इसलिए। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कहता है यदि एक लाइन के दिक अनुपात ये दे दिए गए, दिक अनुपात, अब रेशो की बात हो रही है। ठीक है, तो दिक को जो यानी डायरेक्शन को साइंस फाइंड करो।
तो दिक को जाए तो अपनी एल एम एन यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होती हैं। अनुपातों को हम ए बी सी में मान के चलते हैं, स्मॉल ए बी सी। ओके, तो ये तो स्मॉल ए बी सी दिए हुए हैं और ये एल एम एन हमें फाइंड करनी है। तो एल की वैल्यू क्या है, दिक अनुपात अपोन में दिक अनुपात तीनों लेके उनका स्क्वायर, फिर उनका एडिशन करना। ठीक है, तो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू डिवाइड में इनको हल किया तो 2/3 आ जाएगा। एज इट एम की वैल्यू बी अपॉन फिर वही और एन इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ तीनों का स्क्वायर प्लस ऐड कर मतलब प्लस कर दिया तो माइनस का 2/3। तो ये दिक को ज्याय, इनका फार्मूला भी मैंने लिख दिया। प्रथम दिक अनुपात यानी कि अगर दिक को ज्याय निकालनी है, सपोज करो एल है, तो प्रथम दिक अनुपात अपोन में दिक अनुपातों के स्क्वायर का योग करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो अपना है